हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ चैप्टर नंबर 8 के ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग सभी फार्मूला को आज डिस्कस करेंगे और ये क्लास नंबर 3rd है। इसमें आपको सभी फार्मूला के बारे में डिस्कस किया जाएगा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला है सबको डिस्कस किया जाएगा और कैसे याद करना है वो भी बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 8। क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री ऑल फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूला को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तीसरा क्लास है आप लोग को और पिछले 2 क्लास में कुछ क्वेश्चन भी बताया गया था जो कि फार्मूला पर ही डिपेंड था, लेकिन आज हम लोग सभी फार्मूला को एक जगह करके समझेंगे और उसको याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला आता है आपको साइन थीटा। साइन क्या है आपका फंक्शन है और थीटा उसमें एंगल है। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है आपका P/H। P आपका क्या है, तो P आपका लंब है और H आपका क्या है, तो H आपका कर्ण है। ठीक है, दूसरा फार्मूला आता है कॉस थीटा बराबर होता है B/H और इसका जो होता है B क्या होता है, तो आधार होता है और H हमारा क्या होता है, तो H हमारा कर्ण होता है। ठीक, साइन थीटा बराबर P/H, P हमारा लंब, H हमारा कर्ण हो गया और कॉस थीटा बराबर होता है B/H, B हमारा आधार और H हमारा कर्ण हो गया। ये 2 फंक्शन हो गया। अब इन दोनों का उल्टा होता है, 3rd में हो जाएगा, इन्हीं दोनों का उल्टा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा उल्टा कहने का मतलब क्या कि P/H है तो P ऊपर है इसमें, तो इसमें नीचे आ जाएगा P, और H नीचे है तो इसमें ऊपर आ जाएगा H, तो H/P। H क्या है, कर्ण है, यहाँ पे डिनोट कर दिया गया है, कर्ण है यानी कर्ण/में लंब। और 4 नंबर में है कि साइन थीटा का उल्टा तो कॉसेक थीटा है, और कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर में हो जाएगा H/B। H हमारा क्या है, कर्ण है, तो कर्ण को ऊपर रखेंगे और B हमारा क्या है, आधार है, आधार को हम लोग नीचे रखेंगे। अब आता है 5वां नंबर फार्मूला। तो 5 नंबर में ले लेते हैं tan थीटा बराबर होता है P/B। P हमारा क्या है, तो P हमारा है लंब और B हमारा क्या है, तो B हमारा है आधार। P जो है वो लंब है और B हमारा आधार है। और 6 नंबर में आता है आपका कॉट थीटा बराबर होता है B/P, यानी कि आधार/में लंब होता है। ये 6 फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का समझिए तो आधार है, इसलिए इसको आप लोगों को याद करना है। और साइन थीटा बराबर P/H, कॉस इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर H/P। कॉस थीटा बराबर B/H, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर में H/B।
अब आता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। अब इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर, यानी स्क्वायर से वर्ग से संबंधित फॉर्मूला, वर्ग से संबंधित सूत्र। वर्ग से संबंधित सूत्र कौन है? तो वर्ग से संबंधित है साइन स्क्वायर थीटा, 6 गो है, 7वां नंबर में यहाँ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है? 1 होता है। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है? 1 होता है। अब इसी फार्मूला से 3 फार्मूला और निकलेगा। इसी फार्मूला से जो है 3 फार्मूला और निकलेगा। कौन कौन निकलेगा? तो एक निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इधर साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, एक ये फार्मूला हो गया। और इस एक और फार्मूला निकलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा उस साइड चल जाएगा, तो 1 माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे 2 और फार्मूला निकलेगा इसी में, कि अगर ये स्क्वायर को इस साइड भेज दिया जाएगा तो यहाँ से निकलेगा साइन थीटा बराबर में, स्क्वायर अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा में स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे बराबर के उस साइड, तो हो जाएगा कॉस थीटा और बराबर में हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। यानी कि एक फार्मूला से ये जो है ये फार्मूला याद रहेगा तो ये चारों फार्मूला भी याद रहेगा, यानी एक फार्मूला से 4 फार्मूला निकला। ठीक है, एक फार्मूला से 4 एक्स्ट्रा फार्मूला निकला। अब आते हैं 8 नंबर में। तो 8 नंबर में क्या कहता है? 8 नंबर में कहता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस में होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है tan स्क्वायर थीटा, प्लस में नहीं होता है, माइनस में होता है, यहाँ माइनस हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। अब इससे भी 4 फार्मूला निकलेगा, जैसे इसमें निकाले हैं वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी निकाल देना। ठीक है, तो इसमें कैसे निकलेगा? इसमें सेक स्क्वायर थीटा को इस साइड रखिए तो बराबर में क्या हो जाएगा 1, और माइनस में tan स्क्वायर थीटा इधर, तो इसको उस साइड भेज दीजिए तो हो जाएगा प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या निकलेगा? तो tan स्क्वायर थीटा जो है इसको उस इधर ही रखिएगा तो इस सेक स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा, लेकिन माइनस फिर कॉमन ले लेंगे क्योंकि माइनस तो काट देना है यहाँ पे, या फिर tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए और 1 को इधर ला दीजिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 दिया हुआ है। अब इस tan स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देते हैं। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब ई 1 को इस साइड लेके आते हैं तो माइनस में 1 हो जाएगा। अभी tan स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा। अब इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। ये हो गया। अब ये दोनों के स्क्वायर को उस साइड कर दो तो 2 और फार्मूला निकल जाएगा, यानी कि सेक थीटा बराबर में हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा का ओवर रूट।
और यहाँ पर भी हो जाएगा tan थीटा बराबर में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, इसका भी क्या हो जाएगा ओवर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया वर्ग से रिलेटेड आपका सूत्र, वर्ग से रिलेटेड सूत्र हो गया। और एक और आता है आपका 9 नंबर में, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में होता है कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर में कितना होता है 1 होता है। ये भी सेम टू सेम फार्मूला है, बस इसमें भी कॉसेक स्क्वायर थीटा को पहले इधर रखेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर रख लिए और वो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसको बराबर के उस साइड भेज दिए, तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब रखेंगे किसको कॉट स्क्वायर थीटा को, तो कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज दीजिए और 1 को इस साइड ला दीजिए, तो 1 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 बराबर में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका ओवर रूट कर दीजिए, स्क्वायर को उस साइड भेजिए तो हो जाएगा क्या कॉसेक थीटा बराबर में अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे है कॉट स्क्वायर थीटा तो इसको इस साइड भेज दीजिए, यानी कि हो जाएगा कॉट थीटा बराबर में अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये हो गया। यानी वर्ग से रिलेटेड इतना ही फार्मूला है। वर्ग से संबंधित सूत्र 7, 8 और 9 में है, जो कि 5 सूत्र है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, यानी 5 दिया 15 को सूत्र वर्ग से रिलेटेड है। ये आसान है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब साइन स्क्वायर थीटा को पहले इधर रखेंगे तो इसको उस साइड भेज देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा फिर रखेंगे तो उसको साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देंगे, फिर वर्ग को हटा करके वर्ग को बराबर के उस साइड कर देंगे तो रूट में बच चेंज हो जाएगा। यही तीनों में करना है, यानी कि ये वाला फार्मूला याद रहेगा, ये फार्मूला याद रहेगा तो ये चारों निकल जाएगा, ये फार्मूला याद रहेगा तो ये चारों निकल जाएगा, और एक ये फार्मूला याद रहेगा तो ये भी चारों निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में यूज होगा इस फार्मूला का, और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन में देगा साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो आप लोग साइन स्क्वायर थीटा में मारिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गुणा से संबंधित, गुणा से संबंधित सूत्र, गुणा से संबंधित सूत्र। फार्मूला बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि बिना फार्मूला का मैथ सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, कब कौन सा फार्मूला लगाना है ये तभी पता चलेगा जब आप लोग को फार्मूला दिमाग में रहेगा। तो यहाँ पे आता है आपका 10 नंबर में, एक होता है साइन थीटा, इनटू में होता है कॉसेक थीटा बराबर में क्या होता है 1 होता है। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में 1, यानी कि यहाँ से एक और फार्मूला निकलेगा, 2 फार्मूला निकलेगा यहाँ से। एक तो साइन थीटा को इधर रखिएगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब कॉसेक थीटा को इस साइड रखिएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा को अगर इस साइड रखिएगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई कॉसेक थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक, 1 बाई कॉसेक थीटा को साइन थीटा और कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। अब 10 के बाद
11। 11 में आता है आपका कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर में होगा 1। ठीक है, इसमें भी दो फार्मूला निकलेगा। एक होगा कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और एक और फार्मूला होगा सेक थीटा बराबर में 1/कॉस थीटा। ये हो गया। और 12 नंबर में हो जाएगा tan थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर में 1। इसमें भी दो फार्मूला निकलेगा। एक निकलेगा tan थीटा को इस साइड रखो तो 1 क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और एक हो जाएगा कॉट थीटा को इस साइड रखो तो इसमें क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। ये हो गया गुणा से संबंधित सूत्र। क्या हो गया गुणा से संबंधित सूत्र। ये इतना सूत्र है आप लोग को याद करना है, और भी फार्मूला है इसमें सबसे पहला ये आपको याद करना है, ये तो मेन है, और फिर 7, 8, 9 वर्ग से संबंधित है, और गुणा से संबंधित सूत्र ये है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और अब आते हैं नेक्स्ट आता है आपका आता है सर्वसामिका से संबंधित। ठीक है, सर्वसामिका से संबंधित सूत्र आता है, तो उसमें क्या होता है देखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर में क्या होता है साइन थीटा होता है, सॉरी कॉस थीटा होगा, यहाँ पे कॉस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर में क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये कितना था तो 12, और 12 के बाद हो जाएगा 13, और 13 के बाद 14, और 14 के बाद क्या हो जाएगा 14 के बाद यहाँ पे ले लेते हैं 15। ठीक है, 15 नंबर में कह रहा है इसमें हो जाएगा ये साइन हो गया कॉस हो गया, अब tan पर आ जाओ तो tan 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, और एक और हो जाएगा 16 नंबर में कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। यह आप लोग कभी तुरंत नीचे बताएंगे ग्राफ के माध्यम से कि कैसे चेंज हुआ। 16 के बाद आया 17। 17 में कहता है इसको ऐसे कर देते हैं। 17 में है साइन हो गया कॉस हो गया tan हो गया। अब आते हैं यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर में हो जाएगा कॉसेक थीटा, और 18 में हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा का है, यानी कॉस थीटा में चेंज हुआ, ये पॉजिटिव में क्यों हो गया, ये आप लोग को पढ़ना है, क्लास 11th में पढ़ना है, मतलब
कि 90 डिग्री पर चेंज होता है, कितना डिग्री पर चेंज होता है, ये सब आप लोग को 11th में पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो ये होता है आपका 0 डिग्री, इसको कहते हैं 2 पाई नीचे से, और ये हो गया आपका पाई/2 यानी कि 90 डिग्री, और ये होता है आपका 180 डिग्री यानी पाई बराबर में 180 डिग्री, और ये होता है आपका 270 डिग्री यानी, और ये होता है 360 डिग्री। देखिए इसमें जो होता है ऑल फंक्शन जो है, जितना भी फंक्शन है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट, ये पूरा के पूरा पॉजिटिव होता है, यानी कि ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। और इसमें कौन कौन होता है, तो इसमें जो है साइन और क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों केवल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ये दोनों क्या होता है, ये दोनों जो है पॉजिटिव होता है प्लस भी, बाकी सब नेगेटिव होता है फंक्शन इसमें, यानी कि पाई/2 से पाई के बीच में जो होता है फंक्शन, उसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है। और इसमें कौन होता है, तो इसमें होता है टेन थीटा और कॉट थीटा। इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और इसमें हो जाएगा कॉस थीटा और सेक थीटा, सेक थीटा, इसमें ये पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा और सेक थीटा जो है चौथा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो साइन 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो 90 डिग्री से कम कर किस साइड जाएगा, इस साइड तो जाएगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा इस साइड, तो इस साइड जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो माइनस में जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का मान पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसमें भी है, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा सब में है, यानी कि सब पॉजिटिव हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी फंक्शन जो है 90 डिग्री से कम रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इतना तो आप लोग को पता हो गया, और इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये आप लोग को 11th क्लास के लिए है, 11th क्लास में इसको अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, ये हम आप लोग को फॉर्मूला बता रहे थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो साइन थीटा हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो टेन थीटा हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। नेक्स्ट फार्मूला आता है आपका 19 नंबर। 19 नंबर में आता है, एक होता है टेन थीटा, इसका फार्मूला जो होता है ये होता है साइन थीटा और बटा में होता है कॉस थीटा। यानी आपसे कोई पूछेगा कि टेन थीटा का जो फार्मूला है वो साइन कॉस के फॉर्म में बताओ, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। और 20 नंबर में होता है कॉट थीटा बराबर में टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी कि कॉट थीटा बराबर में हो जाएगा कॉस थीटा और बटा में हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इतना फार्मूला आप लोगों को याद करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसी पर आपको सभी क्वेश्चन जो है, इसी फार्मूला से आप लोगों को सभी क्वेश्चन जो है रिलेटेड है, ये सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री का। ये इतना ही फार्मूला है आप लोगों को, और काफ़ी फार्मूला है, 20 को है, लेकिन इसमें 4 एक्स्ट्रा फार्मूला है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 2 एक्स्ट्रा इसमें भी है। तो ये सब आप लोग को फार्मूला याद कर लेना होगा। एक और आता है आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का भी बहुत यूज है। तो पाइथागोरस प्रमेय, 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 पाइथाग
प्रमेय। इसमें भी आपका बहुत यूज है इसका। तो इसमें हो जाएगा कर्ण का वर्ग। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कर्ण को हम जो है एच से सूचित करते हैं, लंब को जो है वो पी से सूचित करते हैं, और आधार को जो है वो हम बी से सूचित करते हैं। तो अब हम सिंबल केवल लिखेंगे, आप लोग समझ जाइएगा कि कर्ण कौन है, आधार कौन है और लंब कौन है। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है एच स्क्वायर बराबर में होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लेंगे इस स्क्वायर को, पहले स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं, बाद में इधर में रूट में डाल देंगे। तो इसमें हो जाएगा, अब पी स्क्वायर बराबर करना होगा तो पी स्क्वायर को इधर ही रखेंगे और बी स्क्वायर को इस साइड लेके आ जाएंगे, यानी कि एच स्क्वायर माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें भी हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर को इधर छोड़ देते हैं और बी स्क्वायर को इस साइड लेके आए थे तो माइनस में हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब इसको जो है लिख सकते हैं हम एच बराबर में अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर को इस साइड भेज दिए तो रूट में चेंज हो गया, और इसमें भी वैसे ही हो जाएगा। पी बराबर में हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं बी बराबर में हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। बस इतना ही फार्मूला का आपका यूज़ है इस चैप्टर में, और इससे ज़्यादा फार्मूला आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया, इतना ही फार्मूला का आप लोग को यूज़ है। ठीक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ये होता है आप लोगों का फार्मूला। इतना ही फार्मूला है आप लोग को क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, और इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आप लोगों को। इसी फार्मूला से रिलेटेड रहता है क्वेश्चन, और इतना से ज़्यादा फार्मूला आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है। तो ये जितना भी फार्मूला आप लोग को याद कर लेना है, और याद करके एक बार सबसे पहले तो आप लोग ये क्लास देखिएगा, ये क्लास में बताया गया है, और उसी आधार पर आप लोग को ये फार्मूला याद कर लेना है, और याद करके प्रयास कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि इसको एक बार लिखें ना, यानी कि कोई कॉपी पर